हेलो क्लास ट्वेल्थ आईपी स्टूडेंट्स। जो हम लोगों की लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू आइटरेट ओवर द डेटा फ्रेम। मतलब डेटा फ्रेम में आइटरेशन यानी लूप का कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद मैंने बुलियन इंडेक्सिंग के बारे में बताया था। तो मैं यही दोनों चीज़ अलग अलग एग्जांपल के थ्रू आपको करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आइटरेशन कैसे करेंगे और दूसरा है बुलियन इंडेक्सिंग कैसे करेंगे और उसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइटरेशन के लिए सबसे पहले हमें एक डेटा फ्रेम की ज़रूरत है। तो डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। हम लोग डेटा फ्रेम बनाएंगे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के थ्रू। वैसे किसी भी मेथड से बना सकते हैं। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट एक्चुअली। ये लिस्ट ऑफ नेम हो गया, एज, ये एज हो गया। नेम और एज दो ही कॉलम रखते हैं। और अब एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। और इसमें अपना डिक्शनरी ऑफ लिस्ट पास कर देते हैं और इसको प्रिंट करा के देखते हैं। पूरा डेटा फ्रेम जो है वो दिखाएगा। तो ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब मैं बात कर रहा था इसके आइटरेशन की। तो आप इसमें डेटा फ्रेम में आइटरेशन के लिए सिंपली एक लूप यूज़ करेंगे। इसमें एक मेथड है आइटर रोज, इसका यूज़ करेंगे। और अगर आप सिंपली इसमें आई को प्रिंट कराएं सबसे पहले, तो आप देखिए क्या आउटपुट आता है। डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब उसको मैं लूप के थ्रू प्रिंट करा रहा हूँ, देखिए। तो ये आपके फर्स्ट रो नेम और एज, सेकेंड रो, थर्ड रो, सबका डेटा और अलग अलग दिखा रहा है। अगर आप इसमें किसी पर्टिकुलर कॉलम को देखना चाहते हैं, सिर्फ नेम देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ नेम दिखाएगा। या एज देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से एज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दोनों देखना है तो कॉमा लगा के और आप यहाँ पे नेम और एज दोनों देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये एक्चुअली पुराना 2.7 पाइथन में यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रिंट के साथ यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाने पे आपको सही ढंग से आउटपुट दिखेगा इस तरह से। देखिए,
ठीक है, आप नए वर्जन में तो ब्रेसेस लगाएंगे। आप देखिए मेरा स्पाइडर पाइथन 2.7 है, तो ये हो गया। अब ये आइट्रेशन है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी नाम को सर्च करने के लिए। यूज़र से आप एक नाम इनपुट मांगेंगे और यहाँ पे आप इफ x इक्वल्स टू नेम, ठीक है। तो आप इस तरह से सर्च वगैरह का काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेम इनपुट मांग रहा है, मैंने दिया अमित। अच्छा, ये इनपुट के लिए ओल्ड वर्जन है, तो मुझे ऐसे इनपुट लेना पड़ेगा एक्चुअली, रॉ इनपुट। और ये बता रहा है फाउंड। और अगर मैं इसमें कोई ऐसा नाम देता हूँ जो इसमें नहीं है, तो फ़िलहाल ये कोई आउटपुट नहीं देगा। अच्छा, अजय भी है, कोई ऐसा नाम दिया जाए जो इसमें नहीं है, तो ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। आप नॉट फाउंड का मैसेज भी इसमें दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे नाम मिल गया तो आप उसका एज प्रिंट करा सकते हैं। इस तरह से तो आपने दिया अमित, तो ये अमित का एज बता रहा है 23। तो बहुत तरीके हैं इस आइट्रेशन को यूज़ करने के। ये तो एक चीज़ हो गई। और दूसरा है बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग के लिए यहीं पर आपको इंडेक्स इक्वल्स टू, आपने ये इंडेक्सिंग कर दी, ठीक है। और आप डेटा फ्रेम अगर प्रिंट कराएं तो ये इसी इंडेक्स के साथ प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर आप इसमें ये प्रिंट कराते हैं तो ये सिर्फ 0 इंडेक्स वाले रिकॉर्ड्स प्रिंट करेगा, 1 इंडेक्स वाले नहीं प्रिंट करेगा। इस तरह से ट्रू फॉल्स भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ट्रू
ट्रू, और इसको फॉल्स कर दीजिए और आप यहाँ पे दीजिए ट्रू। तो ये ट्रू इंडेक्स वाले रिकॉर्ड्स प्रिंट करेगा, फॉल्स वाले नहीं प्रिंट करेगा। अमित सुमित का इंडेक्स ट्रू है तो ये ट्रू इंडेक्स वाले रिकॉर्ड्स प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये बुलियन इंडेक्सिंग है। इस तरह से आप बुलियन इंडेक्सिंग जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो किसी भी मेथड से, तो जब आप डेटा क्रिएट कर लेते हैं तो जब आप यहाँ पे डेटा फ्रेम मेथड यूज़ करते हैं तो पहला तो डेटा पास करते हैं, इंडेक्स नहीं देंगे तो इंडेक्स 0 1 2 3 4 इस तरह से पड़ेगा। आप अलग से कोई इंडेक्स देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर दे सकते हैं, ABCD दे सकते हैं। अगर आपने इस तरह से इंडेक्स दिया तो आपका ये बुलियन इंडेक्स हो जाएगा। और बुलियन इंडेक्स इस तरह से काम करता है कि सेम इंडेक्स वाले रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपको एक साथ दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जैसे फॉल्स देते हैं मान लीजिए, तो जिसका इंडेक्स फॉल्स है वो रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ेगा, एक ही रिकॉर्ड है तो आपको वो दिखाई पड़ रहा है। और ट्रू वाला देने पे ट्रू इंडेक्स वाले रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।